हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाड्रेटिक एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। आई श्योर कि आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते करते इस टॉपिक पे ज़रूर आए होंगे। और नेचर ऑफ रूट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर ही अधूरा है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी रूट्स क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रूट्स किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने थोड़ी बहुत तो की ही होंगी। उससे पहले आपने पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस की हैं, जैसे कि x+3 = 9। ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो क्या आएगा, देखिए x इधर रह जाएगा और 3 उधर जाके उस साइड माइनस हो जाएगा। सो x=9 - 3, x हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास ये x की वैल्यू आई है दैट इज 6, इसको हम बोलेंगे इस इक्वेशन की रूट। इसको हम इस इक्वेशन की रूट बोलेंगे। x की जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम उस इक्वेशन की रूट बोलते हैं। इसमें कोई और वेरिएबल भी हो सकता था, y हो सकता था, z हो सकता था, x भी हो सकता है। वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी हम उसी को रूट कहते हैं या फिर उस इक्वेशन की रूट कहते हैं। सो यहाँ पे जो इस इक्वेशन की रूट है वो है 6। अच्छा, एक बात और देखिए कि जितनी ज़्यादा उस इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रूट्स भी होंगी। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसलिए एक रूट आई है। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है, ax² + bx + c = 0। ये ऐसी होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, 2x² + 3x + 5 = 0। अब इसी के साथ मैच करती है ना। यहाँ पे a जो है हमारा 2 है, b है जो 3 है और c है वो 5 है। सो एकदम ये एक साथ मैच कर रही है। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है x की वो है 2। हाईएस्ट डिग्री x की है 2। सो इसकी भी 2 रूट्स होंगी, क्योंकि अगर आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व की हैं तो आपको पता होगा कि आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 रूट्स और 2 आंसर्स ही मिलते हैं, x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। भाई नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? नेचर का मतलब होता है बिहेवियर। रूट्स का कैसा बिहेवियर होगा, रूट्स कैसी होंगी, हमें ये पता करना है। अगर हमें ये पता करना है तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आप बस जस्ट एक फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कि रूट्स कैसी होंगी। तो पहले ये पता करते हैं कि रूट्स होती कैसी कैसी हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वो आती हैं रियल रूट्स। दूसरे नंबर पे आते हैं इक्वल रूट्स और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं नॉन रियल रूट्स। अब इन तीनों का डिफरेंस समझिए। रियल रूट्स होती हैं कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रियल नंबर में आपका आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। रियल रूट्स के साथ वो डिस्टिंक्ट भी होती हैं। अब ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, कि वो दोनों रूट्स अलग हैं, वो सेम नहीं हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक x आया है हमारा 1 और दूसरा आया है -1/2। यहाँ पे देखिए दोनों रियल नंबर्स हैं और एक जो हमारी रूट है वो 1 है और ये -1/2 है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब यही होता है डिस्टिंक्ट का, ये दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। अब आती है हमारे पास इक्वल रूट्स, मतलब दोनों सेम हो। यानी कि अगर x एक 1 आए तो दूसरा भी 1 ही आएगा, मतलब हमारी दोनों रूट्स क्या होंगी, सेम होंगी। अब है नॉन रियल रूट, वो रूट्स जो नॉन रियल हो यानी कि रियल ना हो। देखिए अगर आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आगे श्रीय धाराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपको ऐसी कुछ रूट्स जो हैं वो मिलेंगी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए ना, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। 11th में जाकर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये टॉपिक पढ़ोगे तो वो आगे का टॉपिक है। वैसे जब अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये जो होती हैं ये नॉन रियल रूट्स होती हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये नॉन रियल रूट्स हैं या फिर इनको इमेजिनरी नंबर्स
भी कहा जाता है, इमेजिनरी रूट्स भी इनको कहा जाता है। सो हमें पता चल गया हमारी 3 तरह की रूट्स होती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी यही रूट्स हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रूट्स हैं रियल हैं या डिस्टिंक्ट हैं? हमें कैसे पता चलेगा इक्वल रूट्स हैं या फिर नॉन रियल रूट्स हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है या फिर ट्रिक ही कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की हमारी जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि हमारी रूट्स कैसी होंगी, हमारी रूट्स का नेचर कैसा होगा। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी कहते हैं वो हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी। अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो किस तरह की है। सो डी की वैल्यू अगर हमारे 0 के इक्वल आए तो हमारी रूट्स क्या होंगी, इक्वल रूट्स होंगी। डी की वैल्यू अगर हमारी क्या आए, ग्रेटर देन 0 आए, डी 0 से बड़ा आए तो हमारी रूट्स कैसी होंगी? अगर डी 0 से बड़ा हो तो रूट्स हमारी होंगी रियल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर हमारी जो रूट्स हैं हमारी जो डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी तो रूट्स किस तरह की होंगी, इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉन रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉन रियल रूट्स अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, मतलब माइनस में आए। तो ये हमारी जो है डिसाइड करती हैं डी की वैल्यूज़ की हमारी रूट्स कैसी होंगी। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी रूट्स की हमें नेचर ढूंढना है कि इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा। वो इक्वल रूट्स होंगी, रियल रूट्स होंगी या फिर नॉन रियल रूट्स होंगी। सो पता करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। सो इससे हम इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं और हमारी यहाँ पे जो है वैल्यूज़ निकालते हैं। सो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू हमारी आएगी 3 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। सो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम ढूंढेंगे डी की वैल्यू। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। देखिए ए जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ए लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे ही अगर आप एक्स को यहाँ पे कंपेयर करें तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू 3 आ गई। अब सी का मतलब कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है 5, तो सी की वैल्यू जो है हमारी 5 आ जाएगी। अच्छा, अब हम ढूंढेंगे डी की वैल्यू। हमारा डी क्या होता है, हमारा डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आर डी। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपली ये जो हमारे ऊपर वैल्यू आई है हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ए और सी और 4। अब ए क्या है हमारा 2 और सी क्या है हमारा 5। देखिए ए हमारा 2 है और सी हमारा 5 है। हमने जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं किया। अब हमारे पास आ गया ये 9। अब 4 टू द 8 और 8 5 द हमारा क्या बन जाता है 40। तो ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 40 और 9 माइनस 40 मेरा होता है माइनस 31। अब जो d की मेरे पास वैल्यू आई है, मेरे पास जो d की वैल्यू है वो क्या है, d इज़ लेस देन 0, d 0 से छोटा है। ये देखिए ये माइनस 31 0 से छोटा ही होगा ना। अगर यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाकर आपको दिखाऊं तो ये 0 होता है और इस तरफ जो आपकी होती है नेगेटिव वैल्यूज़ होती है माइनस, इस तरफ आपका -1 -2 और सो ऑन आगे चलता जाएगा और -31। सो इस तरफ जो होते हैं सारे 0 से छोटे नंबर होते हैं और -31 0 से छोटा है। और मैंने क्या कहा था, जब हमारी वैल्यू 0 से छोटी होगी d की तो हमारी रूट्स क्या होंगी, हमारी तब रूट्स जो होंगी वो होंगी इमेजिनरी रूट्स होंगी। ठीक है, d इज़ लेस देन 0 सो आर रूट्स विल बी इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे जो हमें पता चल गया है कि आर रूट्स सिंस d is less than 0 our roots are imaginary। हमारी रूट्स कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी या फिर इसको हम नॉन रियल भी कह सकते हैं, नॉन रियल रूट्स होंगी। आप एक बार फिर से सम देख सकते हैं। हमने सिंपल वैल्यू पुट की
बी का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 टू द 8 और 8 5 द 40, 9 माइनस 40 हमारा आ गया -31। सो डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आई है, इस वजह से हमारी रूट्स होंगी वो होंगी इमेजिनरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।